चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दुर्ग पुलिस ने अपराध रोकने के लिए 91 वारंटियों को किया गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए 10 नवंबर को पूरे जिले में वारंटियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक साथ दबिश देकर कुल 91 वारंट तामील किए, जिनमें 48 स्थायी और 38 गिरफ्तारी वारंट शामिल हैं। 38 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। सभी के फिंगरप्रिंट्स लेकर डेटाबेस तैयार किया गया। अभियान के दौरान भिलाई, दुर्ग, छावनी और ग्रामीण इलाकों में पुलिस टीमें सक्रिय रहीं। ये कार्रवाई अपराध पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। कोरबा में भूविस्थापितों ने किया प्रदर्शन। कोरबा जिले की कुसमुंडा खदान में भूविस्थापितों ने नीलकंठ कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। भूविस्थापितों का आरोप है कि कंपनी स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता नहीं दे रही और मनमानी कर रही है। 10 नवंबर को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और ड्राइवर संघ के सदस्य भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने रोजगार देने, नौकरी से निकाले गए लोगों को पुनः रखने और क्षेत्रीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट में जली रायपुर पासिंग कार। दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण धमाके में छत्तीसगढ़ की रायपुर पासिंग कार CG04PY 6021 पूरी तरह जल गई। ये कार बालोद जिले के सिर्री गांव निवासी प्रशांत बघेल की है, जिसे उनका भाई हिमांशु दिल्ली में रखता था। घटना में 12 लोगों की मौत हुई है। बालोद पुलिस प्रशासन ने परिजनों से संपर्क कर स्थिति की जानकारी ली। हिमांशु ने बताया कि वो सुरक्षित है, लेकिन कार धमाके में आग की चपेट में आ गई। परिवार ने राहत जताई कि किसी की जान नहीं गई। भूपेश बोले, अमित बघेल को सरकार दे रही बढ़ावा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल की गिरफ्तारी नहीं होना सरकार की संरक्षण नीति का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सरकार और मंत्रियों की ओर से इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही या बयान नहीं आया। वहीं बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल क्षेत्रीयता का जहर बो रहे हैं और ये उनका राजनीतिक एजेंडा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता केवल भ्रम फैलाने में लगे हैं। हत्या के आरोपियों को सड़क पर बैठाकर डंडे से मारा। दुर्ग जिले के शंकरनगर में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपराधियों का इलाके में जुलूस निकाला। इस दौरान उन्हें सड़क पर बैठाकर डंडे से पीटा गया और अपराधियों से क्राइम करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है जैसे नारे लगवाए गए। ये घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई अपराधियों में भय और जनता में विश्वास बढ़ाने के लिए की गई है। दुर्ग में टमाटर फसलें हुई तबाह। दुर्ग जिले में टमाटर फसल पर वायरस और बैक्टीरियल संक्रमण के कारण भारी तबाही हुई है। किसानों ने लाखों की दवाइयां छिड़की, लेकिन असर नहीं हुआ। पत्तियां काली पड़ गईं और पौधे सूखने लगे। कई गांवों में पूरी फसल चौपट हो गई। सोमवार को धमधा क्षेत्र के किसानों का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिला। किसानों ने बताया कि हजारों एकड़ में की गई टमाटर खेती बारिश के बाद नष्ट हो गई है। उन्होंने मुआवजा और वैज्ञानिक सहायता की मांग की। इसे पिछले 25 वर्षों का सबसे बड़ा संकट बताया। जांजगीर चांपा में शराब के पैसे न देने पर किया हमला। जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में शराब के पैसे न देने पर 2 युवकों पर रॉड और डंडों से हमला किया गया। घटना में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने हथियार भी बरामद कर लिए हैं। पीड़ित संजोग बरेठ ने बताया कि वो अपने साथी लालू के साथ घर लौट रहे थे, तभी 4 युवकों ने उनकी बाइक रोककर शराब के लिए पैसे मांगे। मना करने पर हमला कर दिया गया। घायल युवकों का इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया है। सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल हुई तेज। छत्तीसगढ़ में सहकारी समिति कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 8वें दिन भी जारी रही। दुर्ग संभाग सहित पूरे प्रदेश में कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने 10 नवंबर को सद्बुद्धि यज्ञ दिवस मनाकर सरकार से शीघ्र निर्णय की अपील की। हड़ताल के कारण धान खरीदी के टोकन जारी नहीं हो पाए हैं, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह बाधित है। किसान परेशान है और सरकार पर समाधान निकालने का दबाव बढ़ता जा रहा है। एजेंट ने किसान के अकाउंट से निकाले 19 लाख रुपए। दुर्ग जिले के धमधक क्षेत्र में एक एजेंट ने किसान परिवार के खाते से 19 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित परिवार ने दुर्ग रेंज के आईजी से शिकायत की है। ग्राम अछोली निवासी 85 वर्षीय विष्णु मोहन वर्मा के नाम पर 26 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्वीकृत हुआ था। परिवार का आरोप है कि एजेंट संकेत जैन ने फर्जी हस्ताक्षर और धमकी देकर रकम निकाल ली। बैंक कर्मचारियों की भूमिका पर भी संदेह जताया गया है। आईजी ने मामले की जाँच के निर्देश दिए हैं। अमित बघेल पर घोषणा हुआ 5000 इनाम। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार पार्टी के प्रमुख अमित बघेल पर रायपुर पुलिस ने 5000 रुपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस लगातार उनकी तलाश में जुटी है और रायपुर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए बघेल अपने परिचितों के घरों में छिपते फिर रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस ने सड्डू निवासी शिवेंद्र वर्मा और धमनगर के निवासी अजय यादव के घरों पर छापा मारा। पुलिस का दावा है कि अमित बघेल को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर पुलिस नक्सली में हुई मुठभेड़। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुबह से चल रही इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की आशंका है। जवानों ने एक बड़े नक्सली लीडर को घेर रखा है। बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने घटना की पुष्टि की और बताया कि बीजापुर गढ़चिरौली बॉर्डर पर फायरिंग जारी है। नक्सलियों की मौत की आधिकारिक पुष्टि सर्च ऑपरेशन के बाद की जाएगी। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह घेर लिया है। रायपुर में डीजे ड्राइवर मालिक पर लगा 60,000 जुर्माना। रायपुर के लाखीनगर चौक में पुलिस ने नशे में डीजे गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को पकड़ा। जांच में ब्रेथ एनालाइजर ने उसकी सांस में 61 mg शराब की मात्रा पाई। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए ड्राइवर और वाहन मालिक पर कुल 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जांच में ये भी सामने आया कि डीजे वाहन को बिना अनुमति मॉडिफाई किया गया था और उसका फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र समाप्त हो चुका था। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। 14 नवंबर को होगी साई कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में 14 नवंबर को सुबह 11 बजे नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में सरकार की कई नीतिगत योजनाओं पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार मुख्य रूप से आगामी धान खरीदी, हाफ बिजली बिल योजना की अंतिम समीक्षा, खरीदी केंद्रों की तैयारियां और भुगतान प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी। साथ ही परिवहन व्यवस्था की प्रगति रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। अधिकारी इसे सरकार के कामकाज की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण बैठक बता रहे हैं। पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी पर हाईकोर्ट ने लगाया 1000 जुर्माना। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी पर आदेशों की अवहेलना के लिए 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस BD गुरु ने कहा कि सरकारी अफसर हाईकोर्ट के आदेशों को गंभीरता से नहीं ले रहे। अदालत ने चेतावनी दी कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामला प्रदेश की जर्जर सड़कों से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने शपथ पत्र मांगा था। जवाब देर से आने पर कोर्ट ने जुर्माने की कार्यवाही की। रायपुर में आधी रात कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठी महिलाएं। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति संघ की महिलाएं देर रात कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरने पर बैठ गईं। प्रदर्शन 10 नवंबर की रात करीब 11 बजे शुरू हुआ और देर रात तक चलता रहा। महिलाएं दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजन हैं, जो अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि भाजपा ने चुनाव से पहले नियुक्ति देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रदेश भर में करीब 1200 परिवार नियुक्ति के इंतजार में हैं। रायगढ़ में रेल लाइन मरम्मत का चलेगा काम। रायगढ़ जिले में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किरोड़ीमल भूपदेवपुर रेल लाइन पर वार्षिक मरम्मत का कार्य किया जाएगा। इसके लिए रेलवे क्रॉसिंग क्रमांक 297 को 12 और 13 नवंबर को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बंद किया जाएगा। इस दौरान इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। रेलवे ने नागरिकों से अपील की है कि वो संपार फाटक क्रमांक 298 के वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद रेल यातायात और सुरक्षा बेहतर होगी। छत्तीसगढ़ की पहली गोल्ड माइंस का हुआ भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ की पहली स्वर्ण खदान बागमारा सोना खान की नीलामी पूरी हो चुकी है, जिसे वेदांता लिमिटेड ने हासिल किया है। सोना खान बलौदाबाजार जिले में स्थित है और ये वीर नारायण सिंह की कर्मभूमि भी है। कंपनी ने IBM विक्रय मूल्य 74,712 रुपए प्रति ट्राई ऑन्स का 12.55% बोली लगाकर खदान अपने नाम की है। राज्य सरकार को इस परियोजना से करोड़ों रुपए की रॉयल्टी मिलने की उम्मीद है। ये खदान प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में जनप्रतिनिधियों को मिला विशेष प्रशिक्षण। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ के अमृत सदन सभागार में जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को सशक्त और जिम्मेदार नेतृत्व के रूप में तैयार करना है। प्रशिक्षण के दौरान शासन प्रशासन की भूमिका, जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन और जवाबदेही पर विस्तृत जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि इससे ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी आएगी।